अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान IUI इवेंट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से हूँ मैं। और पहले भी वीडियोस बनाते थे बट जैसे ही कंट्री को छोड़ा तो फिर उसके बाद वीडियोस वगैरह बनाना कम कर दिया, बिज़ी हो गए, तो लाइफ थोड़ी चेंज हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए। बट आपको थोड़ा सा अपनी एक जर्नी मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से मैंने क्या किया, क्या डिग्री की, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया। तो मैं ऑस्ट्रेलिया 2023 में आया था, मास्टर ऑफ लॉ और मास्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी सिडनी की यूनिवर्सिटी है मैक्वारी। और कल मैं ग्रेजुएट हूँ, लाइक डिग्री कंप्लीट हो गई थी 2025 में, 2 साल का वीज़ा था। बट ये है कि जो ऑफिशियली एक ग्रेजुएशन होती है वो कल मिली। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान से LLB किया था, 2027 से स्टार्ट हुआ था, तो 5 साल का 2022 तक चलता है। तो उसके बाद एक दिली ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि कभी ग्रेजुएशन हो, क्योंकि सारी ज़िंदगी डिग्री ही नहीं करनी होती। सारी ज़िंदगी लाइक आप पढ़ते तो ऑब्वियसली रहते हैं, आप सीखते भी रहते हैं, बट ये कि वो एक चार्म होता है वो एक डिग्री हासिल करने का, वो था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। बट वो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। हमसे पहले वालों ने भी डिग्रियां ली थी, हमारे बाद भी 1 साल के बाद से दोबारा वो ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई, बट ये है कि हमें नहीं मिल सकी। और उसके लिए मैंने मेरे वालिदैन की भी ये ख्वाहिश थी और मैं ख़ुद भी चाहता था कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, कि ऑब्वियसली उनके बेटे ने अगर डिग्री किसी यूनिवर्सिटी में टाइम लगा के हासिल की है तो थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए। तो खैर मैं कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर देता हूँ साथ में स्क्रीन के ऊपर, कि मैं अपने वालिदैन को फिर मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ। मैं 2020 जब वो ग्रेजुएट हुआ था मैं तो मैं उनको लेके गया इस्लामाबाद, और वहाँ पे वो एडमिन हॉल के सामने ही मैंने गाउन वगैरह में बाय करके तो अपनी वो ग्रेजुएशन एक अपने तरीके से ही सेलिब्रेट करके तो गाउन उनको वापस कर दिया था। बट अच्छा लगा जब कल मुझे डिग्री मिली, मुझे भी प्राउड फील हुआ, मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड फील हुआ कि जब आपका बहुत सारे वहाँ पे हज़ारों लोग बैठे हुए हों और आपका नाम बोला जाए कि मोहम्मद उस्मान मास्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी और मास्टर ऑफ लॉ कंप्लीट किया है और आपको डिग्री दी जा रही है, तो एक मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाके अगर कुछ करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर डिग्री हासिल करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आप जिस तरह के कल्चर से जाते हो, हमारा कल्चर थोड़ा सा और है, हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश में सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं। बट जो मेरी डिग्री थी शरिया लॉ, वो ऑब्वियसली अरेबिक और इंग्लिश में थी, तो चीज़ें थोड़ी सी जो आप एक पैटर्न आपका चल रहा होता है कि उर्दू ही बोलनी है, आपका वो पैटर्न भी चेंज हो जाता है, आप उससे भी हट जाते हो, आप थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज में अरेबिक आ जाती है, फिर आप इंग्लिश, अरेबिक, पंजाबी, उर्दू सब कुछ मिक्स करके आप बोल रहे होते हो। एनीवेज जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, लाइक सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पठान है, तो ऑब्वियसली उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज में और चीज़ें होती हैं, हमारे में पंजाबी थी, उर्दू थी। तो फिर यहाँ पर आकर वो दोबारा उस कल्चर से आना, और हमारा वो पढ़ाई का जो एक स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, और एग्ज़ाम्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, रिसर्च का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बट वो जब आप यहाँ पे किसी फॉरेन कंट्री में आते हो, आपको एक नई चीज़ से सब कुछ सीखना पड़ता है। आप यकीन करें जो लोग इस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ में हैं उनको ज़्यादा आइडिया है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में है। कुछ लोग मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट ये है कि मैं समझता हूँ कि इन कंट्रीज़ में डिग्री हासिल करना इतना आसान नहीं है अगर आप जेन्युइन तरीके से हासिल करते हैं, अगर आप जेन्युइन तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो एक मुश्किलात हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को, वो यही है कि आपको अपना एक टाइम अपना होता है वो मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत मैटर करती है। लाइक मैं यहाँ पे क्रिकेट भी खेलता हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ, और मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ, और मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ। तो वो सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से है कि आपको सब कुछ एक लेवल पे लेके चलना होता है। लाइक जितना आपने काम को टाइम दिया उतना आपने पढ़ाई को भी देना है, जितना आपने पढ़ाई को दिया उतना ही आपने अपने आप को भी देना है। अपने आप को मीन्स अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, अगर आप कुछ और एक्टिविटी करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे जितना यहाँ पे डिप्रेशन है शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। यहाँ पे जितनी मेहनत करें
उतनी आपके पास जो है वो सेविंग है, सब कुछ है, अर्निंग है, ईच एंड एवरीथिंग है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। लेकिन ये है कि मैं सबको, पाकिस्तान में जितने भी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक अगर आपका फ्यूचर में कोई प्लान है कि आप अगर किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो कुछ कुछ सीख के आएँ वहाँ से, पाकिस्तान में कुछ स्किल लेके आएँ। बगैर स्किल के, लाइक ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग भी एक स्किल है। अगर आपको ड्राइविंग भी नहीं आती तो इन कंट्रीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई ना कोई स्किल लेके आएँ। कोई बेशक मिस्त्री वाला काम है, रेलिवेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपके पास स्किल है उसकी रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए। आप यहाँ पे कामयाब है, धक्के नहीं खाएंगे आप। और पाकिस्तान में आप घर में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आपको बना बनाया खाना मिल जाता है, कपड़े धुल जाते हैं, आपकी सफाई हो जाती है, जन्नत में रह रहे हैं आप, सही है। और बाकी ऑब्वियसली मुश्किलात हैं पाकिस्तान में अभी, जिस तरह थोड़ा सा महंगाई हुई है। लेकिन ये है कि स्टिल पाकिस्तान में जो है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और एंजॉय करें वहाँ की लाइफ को। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं गए तो आप उसकी मुश्किलात को नहीं समझ सकते जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में है, या उसकी एक सोच को आप नहीं रीड कर सकते। ऑब्वियसली वो जो चीज़ें सोच रहा है, वो जिस अंदाज से एक चीज़ को देखता है, आप उस अंदाज से नहीं देख सकते। तो खैर, मेरी जितने भी दूसरे कंट्रीज़ में रहने वाले हैं इस्लामिक के ग्रेजुएट्स, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जुड़ते हैं कहीं पे, कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं अपना, आप अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दें और तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, कोई कनेक्शन बनाते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा आपस में वो जो एक रब्ता था, एक कनेक्शन था, वो ख़त्म ना हो। और आप सब भी जो, अगर आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं तो आप सब को अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। लेकिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हट के, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जितनी हेल्प हम कर सकते थे वो कर दी। अब ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो गई हैं और दूर होने की वजह से जो है वो उस तरह से हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन स्टिल अगर आप फॉरेन कंट्री के हवाले से, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, पूछना चाहते हैं तो आपका भाई हाज़िर है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।